हेलो साथियों। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। जो यह सच्ची घटना है बेंगलौर की। तो आइए देखते हैं इस सच्ची घटना में क्या कुछ है। सबसे पहले इस घटना में के पात्र हैं एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम है बेबी गिरीश, जो 27 वर्षीय है तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से। और लड़की का नाम है शोभा शंकर नारायण, जो एक लॉ की पढ़ाई कर रही थी। लड़की के पिता भी वकील थे और बड़ा ही सुकून से इन दोनों लोगों का परिवार चला करता था। हालांकि लड़के और लड़की का जो परिवार था वो पास पड़ोस में ही था, आस पास ही था। लड़की जो है वो अपने लॉ कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ पर एक अपने जूनियर लड़के से उसको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम है अरुण वर्मा। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से बातें भी किया करते थे और उन लोगों ने अपना मन बना लिया था कि हम लोग शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही, नहीं तो नहीं। लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से जो है खुश नहीं थे, क्योंकि लड़की के जो पिता थे वो एक सरकारी वकील थे। जो कि लड़की के पिता चाहते थे कि किसी अच्छे लड़के से शादी हो, ताकि हमारी लड़की को किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ़, दुख न उठाना पड़े। हालांकि लड़की स्वभाव से बहुत सुशील थी और लड़का एक सिंपल जीवन यापन करने वाला था, क्योंकि वो उसे हाई फाई लाइफ पसंद नहीं थी। उधर लड़की जो थी सुशील थी ज़रूर, लेकिन उसे हाई फाई लाइफ पसंद थी। वो सिंपल जीवन जीना नहीं चाहती थी। एक बार क्या होता है कि लड़की के पिता जब लड़की की इस हरकत से जो है खबर पा लेते हैं, यानी कि जब यह जान जाते हैं कि यह किसी लड़के से संपर्क में रहती है और बातें करती है, तो लड़की के पिता जो थे वो उसकी शादी की जो है बात करने लग जाते हैं और शादी तय कर देते हैं। लड़की की सगाई हो जाती है बेबी गिरीश नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो कि काफ़ी धूमधाम से लोगों को न्योता भी दिया जाता है। लेकिन सगाई तो हो जाती है, लेकिन लड़की इस सगाई से खुश नहीं थी। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसके सगाई में, काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी अच्छा खान पान किया जाता है। सगाई होने के 3 दिन के बाद लड़की लड़के को मिलने के लिए बुलाती है फ़ोन करके, और लड़का मिलने के लिए जाता है एक रेस्टोरेंट में। दोनों जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में एयरपोर्ट लैंडिंग कर रही एक जहाज़ को देखने लग जाती हैं। तो उनका मन था कि हम लोग रेस्टोरेंट से जैसे ही खाना खा कर के डिनर करके आएंगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे, क्योंकि ये नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है और इसे देखेंगे। उधर से आते हैं और उधर जैसे ही एयरपोर्ट पर एरोप्लेन लैंड कर रही थी, तभी अचानक बेबी गिरीश के सर पर दाहिनी ओर से कोई
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर पे चोट मारता है और बेबी गिरीश जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो वहीं धराशायी हो जाता है, गिर पड़ता है। उसे किसी भी प्रकार से समय ही नहीं मिलता है कि वो देख सके, बातें कर सके, कह सके कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे ही चोट लगती है बेबी गिरीश वहीं धड़ाम से धराशायी हो जाता है। उधर लड़की जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उधर जो जिसने हमला किया था वो बाइक से था और बाइक सवार वो निकल जाता है। उधर लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है। तब तक एक व्यक्ति अपनी कार लेकर के उधर से गुजर रहा था। लड़की हाथ देती है चीखते चिल्लाते हुए। उस आदमी ने अपनी कार रोकी और बेबी गिरीश को जल्दी से दोनों लोग उठा करके कार में सवार किए और लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के पश्चात बेबी गिरीश का इलाज होता है, लेकिन बेबी गिरीश पहले ही मर चुका था। डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। उधर घर वालों को पता चलता है, घर वाले हित नात रिश्तेदार सब लोग जाते हैं और पता चलता है कि ऐसी ऐसी हालत हो चुकी है। ये बात पहुंचती है बेंगलोर के थाने में और वहाँ पर पुलिस के पास जब ये केस जाती है तो पुलिस पूरी सख्ती से लड़की से पूछताछ करती है। हालांकि लड़की का भी रो रो करके बुरा हाल था और लेकिन फिर भी पुलिस को किसी भी प्रकार से कोई सबूत नहीं मिलता है। उसी में बड़े बड़े अधिकारी थे, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से पूछताछ की, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। तभी एक पुलिस अधीक्षक कहता है कि यदि सगाई की वीडियोज़ मिल जाएं तो उसमें से कुछ सबूत हासिल हो सकते हैं। और वह वीडियो देखा जाता है। वीडियो देखने में ऐसा लग रहा था कि लड़की के चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं थी, क्योंकि लड़की खुश नहीं थी उस सगाई से, तो उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी नज़र नहीं आ रही थी। और वहीं से सख्ती से पूछताछ किया जाता है। लड़की का जो मोबाइल था उसे भी ट्रेस किया जाता है, सर्विलांस में डाला जाता है और देखा जाता है तो लड़की जो है घटना के दिन 75 बार एक नंबर पर बात की हुई थी। उस नंबर जिस पर बात हुई थी वह एक लड़का था जो कि उसी के कॉलेज में जूनियर उससे लड़की से जूनियर था और वो पढ़ाई कर रहे थे सब। उसी समय लड़की को लड़के से प्रेम हो जाता है और लेकिन उस लड़के से पूछा जाता है तो वो भी नकार देता है और नकारने के बाद किसी भी प्रकार से कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन ज्यों ही लड़का को पूछताछ करके छोड़ा जाता है, वो लड़की के यहाँ फ़ोन लगाता है और पता चलता है कि ये दोनों कह रहे हैं कि हमने तो नकार दिया, कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमने पुलिस वालों को नहीं दी और कहा कि हम तो और लड़के ने कहा कि हम तो थे ही नहीं, घटना जिस दिन हुई उस दिन हम यहाँ शहर में थे ही नहीं। और उधर पुलिस इस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, क्योंकि सर्विलांस पर डालने के पश्चात उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उधर लड़की को ये वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है, लड़का भी टूट जाता है और अपना कबूलनामा स्वीकार कर लेते हैं। ये सारा मैटर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने ये लड़के और लड़की और उस लड़के के भी दो दोस्त थे, उनको भी 10 साल का आजीवन कारावास का सज़ा सुनाती है। लेकिन लड़की का पिता पेशे से वकील था, तो उसने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस केस को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के पश्चात लड़के और सारी लड़कियां जो अपराधी थे ये 10 वर्ष का सज़ा भुगत चुके थे। वहाँ से तो इन्हें बेल मिल जाती है।
ये बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस घटना को सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएँ, हम किसी को परेशान करें। इस घटना को सुनाने का हमारा बस एक ही मकसद है कि यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं थी, तो आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। शालीनता से, प्रेम से यदि लड़के से भी कह के मना कर देती, तो वो लड़का मान जाता, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इंसानियत को शर्मसार किया। एक पिता का पुत्र और एक माता का लाल इस लड़की ने बर्बाद कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।